नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कर्नाटक, लेकिन हम बात करेंगे इसके एमपी इफेक्ट पर। कर्नाटक की जनता ने अपना किंग चुन लिया है और इस चयन के साथ ही सचेत भी किया है। इसलिए माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और शायद राजनीतिक दल भी इस नतीजे को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाने को मजबूर होंगे और उन मुद्दों पर फोकस करेंगे जिन पर जनता बात करना चाहती है। क्योंकि कर्नाटक के परिणाम आने के बाद इसी पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं कर्नाटक की जीत ने दिखा दिया है कि जनता सच्चाई का साथ देती है। तो कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक फार्मूले पर आगे बढ़ने की तैयारी में जुट गई है। मध्य प्रदेश सरकार को 50% कमीशन वाली सरकार बताने की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं बीजेपी पर भी कर्नाटक का इफेक्ट साया पड़ने लगा है, उसके अपने ही निशाना साधने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं कर्नाटक में बजरंगबली भी बीजेपी को नहीं बचा पाए। लेकिन सवाल यह है क्या कर्नाटक परिणाम का एमपी पर असर होगा और क्या बीजेपी को अपनी रणनीति बदलना होगी, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे और उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव। दोनों जगह के चुनाव की तासीर अलग थी, लेकिन नतीजे वही आए जो दिख रहे थे। उत्तर प्रदेश में गुंडाराज के समापन पर जनता ने योगी आदित्यनाथ को विशाल जीत का तोहफा दिया। उधर कर्नाटक में स्थानीय मुद्दे भावनात्मक मुद्दों पर हावी रहे। लव जिहाद, हिजाब, हलाल मीट, बजरंगबली और बजरंग दल जैसे तमाम मुद्दों के बावजूद कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को जीत का सेहरा पहना दिया। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत नहीं, प्रेम की जीत है। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। कर्नाटक के चुनावी परिणामों से ये साफ हो गया है कि स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी है। भाजपा ने चुनाव को भावनात्मक मुद्दों के रंग में रंगने की कोशिश की, पर जनता स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा प्रभावित दिखी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कर्नाटक के चुनावों का असर पड़ेगा? क्या इन चुनावी परिणामों को देखते हुए दोनों ही प्रमुख दल अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने कर्नाटक चुनाव की जीत को भाजपा के लिए एक वेकअप कॉल बताया है। राम मंदिर बन रहा है, पर कर्नाटक में भाजपा जीत नहीं रहा है। यह भाजपा के लिए 2024 के लिए वेकअप कॉल है। लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, किसानों को फसल के दाम चाहिए। मैं चाहूंगा यह काम में सब लगेंगे। आइए अब सुनते हैं इस मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी का क्या कहना है। देखिए, हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश का संगठन, केंद्रीय संगठन, सबने और हमारे जो देशतुल्य कार्यकर्ता हैं उन्होंने परिश्रम की, पराकाष्ठा की। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता ने जो हमें जनमत दिया, निश्चित रूप से हम जीत से कभी उत्साहित नहीं होते हैं और हार से निराश नहीं होते हैं। जहाँ पे हम हारे वहाँ समीक्षा कर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय पर निश्चित रूप से हम फिर वहाँ पे अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के परिणाम भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में एक तरह का अलार्म है। हालांकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राजनीति की तासीर अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी भाजपा को भावनात्मक मुद्दों से हटकर रणनीति बनानी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी तैयारी पहले ही कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने लाडली बहना जैसी कई योजनाओं को सामने रखा और विकास को प्रमुख मुद्दा बनाया। उधर कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद उत्साहित नजर आ रही है। पीसीसी में इस जीत पर जश्न मनाया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने हनुमान मंदिर में जाकर मत्था भी टेका। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस नेता हैं, शंकर लाल तिवारी बीजेपी नेता हैं और दिनेश निगम जी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। बीजेपी के लिए अलार्म है क्या ये
जिस तरह से कर्नाटक में परिणाम आए हैं, आप पे विपक्ष तो विपक्ष अपने भी निशाना साध रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं कि बजरंग बली भी नहीं बचा पाए, और सत्यनारायण सत्तन को तो आपने सुना ही होगा, वो कह रहे थे फाटक में चली गई बीजेपी। तो कुछ रणनीति बदलेगी मध्य प्रदेश में? नहीं, मैं सोच रहा हूं कि जब जनता ने वहां पर हमें किन्हीं कारणों से हमारे विपक्षी दल को उन्होंने विजयश्री दी है, तो इसके अलावा कुछ है नहीं। जनता ने जो निर्णय किया उसे हम स्वीकार करें। और जहां तक बात है रणनीति बदलने की या ऐसा कुछ करने की, देखिए हर राज्य की अलग अलग तासीर है। आप सब समझते हैं जी कि कर्नाटक और छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में तमाम प्रकार के माने अलग अलग वातावरण राजनीतिक रूप से। अब इन परिस्थितियों में आज कर्नाटक की जो जीत हुई वो जनता का निर्णय है, और वो मेरी समझ में जो आ रहा है कि हमें जितना अच्छा करना चाहिए था उतना अच्छा हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं कर पाए, और इसके कारण परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे। आदरणीय राहुल गांधी जी की कमेंट मैंने सुनी है, उन्होंने कहा कि ये नफरत की दुकान खुल गई है, नफरत वालों की बंद हो गई। के समय भी उनके मन का वो जो चोर था वो निकल आया कि ये तो हम बजरंग दल में बैन लगाने की बात करके और तुष्टीकरण की राजनीति करके और हमने वोटों का बैलेंस कुछ बना लिया, सीटें हमने जीती। आज भी उन्होंने कहा नफरत, आज जीत का दिन था। आज भी देश का वो सबसे बड़े नेता जो कांग्रेस को क्रेडिट नहीं लेने देना चाहते, आज भी उनके जितने लोग हैं वो सिर्फ ये कह रहे भारत जोड़ो से हो गया। अरे भारत जोड़ो से होता तो 156 सीट गुजरात में आई थी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। ये जीत उनकी हुई है, कुछ कमियां रही हैं। हमारी पार्टी, हम आत्मविश्वास से भरे हैं कि हमारे नेता, हमारी पार्टी इन सच्ची। और कर्नाटक का तासीर क्या है, वहां हमेशा सत्ता बदलती है। तिवारी जी सीधा सवाल, मध्य प्रदेश पे इसका असर होगा नहीं होगा? आप कह रहे तासीर अलग है, वातावरण अलग है, मुद्दे अलग है। ये एक इंसिडेंट है, इसका कोई असर देश की राजनीति में नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं देश में कांग्रेस है नहीं। आज यूपी के भी रिजल्ट आए हैं, और यूपी के रिजल्ट में 17 उत्तर प्रदेश के जो बड़े शहर हैं, जो दुनिया और देश के नक्शे में है, उन 17 की 17 नगर निगमों में, और वहां भारतीय जनता पार्टी जीती। कर्नाटक की हार हुई है, उन कमियों को हम ठीक करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरी बात कहीं नोट कर लीजिए जी कि अभी साल भर के भीतर 24 में लोकसभा में भी रिटर्न विद थैंक्स, हम उनको पूरा हिसाब किताब चुकती करेंगे। लोकसभा में खाता नहीं खुलेगा। आपको उदाहरण आधा सेकंड में देता हूं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, 18 के चुनाव में हम 5 सीट कम जीते थे, कांग्रेस ने सरकार बनाई। पर सरकार बनाने के 4 महीने बाद जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तो उस पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस कुल 1 सीट जीत पाई, जो आदरणीय नकुल नाथ जी की थी, छिंदवाड़ा की, जो इमरजेंसी में भी कांग्रेस जीती थी अकेली 1 सीट। ठीक है, आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं, इसलिए बहुत पुरानी बात कर बैठा। गार्गी शंकर मिश्रा जीते थे कांग्रेस के अकेले। ठीक है। तो शर्मा जी खुश होने के लिए ठीक है कि कर्नाटक में जो परिणाम आए हैं कांग्रेस को खुश होना भी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका असर नहीं होगा। तिवारी जी कह रहे हैं वहां का वातावरण, वहां के मुद्दे, तमाम चीजें अलग हैं। देखिए, कर्नाटक से बदलाव की शुरुआत हो गई है, और जिस तरह से सभी तरह के प्रयोग कर्नाटक में किए गए, जनता ने ये बता दिया कि हमारे यहाँ लोकतंत्र मजबूत है, परिपक्व है, और किसी भी तरह से संप्रदाय, धार्मिक या झूठ के आधार पर उनको बरगलाया नहीं जा सकता। कर्नाटक की जनता ने देखा पिछले 3-4 सालों में किस तरह से चुनी हुई सरकार को वहां गिराया गया था, जिसे बहुमत नहीं मिला था,
उन लोगों ने मिलकर सरकार बना ली थी सौदेबाजी से। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ उसी तरह से कर्नाटक में भी हुआ था, और उन्होंने मय ब्याज के वापस कर दिया। इतनी 136 सीटों पर विजय कांग्रेस को दी है कि सब धाराशायी हो गए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नड्डा जी, कौन कौन नहीं लगा था कर्नाटक के चुनाव कैंपेनिंग में। वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए थे कि वो देश के गृह मंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उधर मणिपुर जल रहा था, लोग महंगाई से और बेरोजगारी से परेशान थे। लेकिन जो मुद्दे वहां पे असर कर रहे थे शर्मा जी, वो यूपी में असर नहीं किया उन्होंने। देखिए, आप घुमाइए मत ब्रजेश जी, यूपी के मुद्दे अलग थे और वहां के मुद्दे अलग हैं। तो वही तो तिवारी जी कह रहे हैं कि वहां का वातावरण अलग है। कह रहे हैं आप मत कहिए, हमने सुन लिया तिवारी जी कह रहे हैं, और उसको हम तरजीह इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमेशा स्थानीय, मैं भी अभी तिवारी जी की बात का एक आध दो का मैं भी जवाब दे दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, परंतु आप यूपी में स्थानीय मुद्दे, स्थानीय संस्थाएं हमेशा उस हिसाब से जाती हैं जिसकी सरकार होती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब कर्नाटक का सवाल है तो उसकी तुलना मध्य प्रदेश के से करिए कि जैसे सरकार वहां बनी थी भ्रष्टाचार से और सौदेबाजी से, वैसे ही मध्य प्रदेश में हुआ था। जो रिजल्ट 136 के आए हैं, ऐसे ही मध्य प्रदेश में अब 150। तो जनता यहाँ सबक सिखाएगी तिवारी जी, जवाब वैसे ही देगी जैसे कर्नाटक में दिया है। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं राजनीतिक वातावरण अलग है, वो कह रहे हैं सेम है। यहाँ भी आपने खरीद कर सरकार बनाई, वहां भी वैसा ही किया था, तो जवाब वहां से भी यहाँ। तिवारी जी ने कहा कि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, 2 सीट मिली थी। मुझे मालूम है 412 सीटें कांग्रेस को लोकसभा में मिली थी, और उस समय भाजपा के सिर्फ 2 लोकसभा से पहले विधानसभा आए थे। ये तिवारी जी को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। जवाब ले तो लोकतंत्र में अदला बदली होती रहती है और होना चाहिए। यदि बेरोजगारी समान परिस्थितियां हैं, कर्नाटक की भी वही थी, मध्य प्रदेश की वही, महंगाई मुख्य समस्या है, तो जनता अपना फैसला देगी, वो तो और उसे हमें श्रद्धार्य करना चाहिए। अच्छा है तिवारी जी ने श्रद्धार्य किया, जवाब तो ले लीजिए तिवारी जी से। एक जैसी परिस्थितियां हैं, यहाँ भी ब्याज सहित आपसे हिसाब लिया जाएगा। ठीक है, ब्याज सहित हिसाब देगी। मैं उत्तर दूं जी? देखिए, शर्मा जी बहुत पुराने वरिष्ठ नेता, अब पार्टी का तो कुछ मामला हाई है, वो उन्होंने बिल्कुल वही परिवर्तन की बयार उठ गई है। पूरे देश में ये जो परिवर्तन हुआ है, बिंदी की बात करो, बिंदी में भी परिवर्तन है। शर्मा जी मैं बीच में नहीं बोलूंगा, है ना। तो मैं ये कह रहा था, ये वास्तविक बात है, विपक्षी दल के नेता होने के नाते, वरिष्ठ नेता होने के नाते उनका कहना धर्म है कि कर्नाटक बदल गया है, देश बदल देंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक के इंसिडेंट है, वहां कुछ कमी रही होगी, हमें जितना अच्छा करना था हम नहीं कर पाए, ये सर्वविदित हो चुका है। और कर्नाटक में आप कह रहे हो अभी तो वहां हम और आप थे, साइड में कहीं एक कोने में जेडीएस था कुमार स्वामी की, वहां हमारी आपके बीच में फाइट हुई और आपको जनता ने समर्थन किया। पर आप एक बात बताओ, इस चुनाव का जो असर मध्य प्रदेश में पड़ने की बात कर, इस चुनाव, वहां की आबादी देख लो, जितने प्रतिशत का तुष्टीकरण आपने किया है, आप बड़े नेता हैं, आपको फिगर मालूम होगा कि उस वर्ग के कितने प्रतिशत वोट थे जो आपने रातों रात बजरंग दल में बेल लगाने की बात करके और अपनी झोली में डालने का काम किया, और देश को जो है वर्ग संघर्ष में कड़ाई में डाल दिया। पर इसके बावजूद आप भैया पंजाब में हो नहीं, पंजाब में आप वर्सेस भाजपा होने वाला है आगे, आप जो है बिहार में हो नहीं, जेडीएस वर्सेस बीजेपी होने वाला है, आप कहां हो बिहार में? हो नहीं, बचा कुचा है तो सपा है, आप वहां भी कहीं नहीं हो, महाराष्ट्र में भी आप तीसरे नंबर के हो, आप हो का माने आप एक बात समझो कि अखिल भारतीय छाते के भीतर आपकी तिल्लियां ऐसी नहीं है कि आप जो कहने लगे कि परिवर्तन की बयार बच चुकी है। मैंने पहले बार कहा है कि पिछली बार भी आपने तो देखा है, ठीक, परिवर्तन की बयार नहीं बही थी, आपके झूठे बातों के परिवर्तन शुरुआत हो गई, लगा गया था, और नतीजा ये हुआ, आप कहते रहो बिकाऊ,
पर वो बिकाऊ रहे होंगे, पर उपचुनाव जीत क्या है शर्मा जी? आप सयाने आधे हार गए, तो आधे हार गए। मैंने इस्तीफा दिया और फिर चुनाव लड़ा, चुनाव जीत क्या है शर्मा जी? आपके पांव छूने आया, मैं जीता कि नहीं जीता? फिर मैं किससे बिकाऊ हुआ? आप जब एक बार स्वीकार कर लिया तो दूसरी बार सबक क्यों सिखाएंगे? ठीक है, लौटूंगा तिवारी जी मैं आपके पास। निगम साहब से भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं उनको भी। निगम साहब, क्या मध्य प्रदेश पर इसका असर दिखेगा? राजनीतिक दलों के लिए, भाजपा के लिए इसमें कोई सबक छिपा हुआ है? और कांग्रेस क्या अति आत्मविश्वास में आ गई है या ओवर कॉन्फिडेंस में, यहाँ वो ही फार्मूला अपनाने जा रही है? देखिए क्या है कि अगर अपन कर्नाटक के 2018 के चुनाव को देखें, 2018 में जो मतदान हुआ था, मेरे ख्याल से 72.36 ऐसा समथिंग था। इस बार हुआ 72, बस थोड़ा सा एवं बढ़कर के 69 हो गया है, 36 की जगह 69 हो गया है। तो अगर अपन ये देखें तो माने मतदान तो उतना ही हुआ जितना एक हिसाब से 2018 में हुआ। सिर्फ ये जरूर है कि वहाँ जिस तरह से परिवर्तन दिखा और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, ऐसी मुझे तो अपना जो मेरा अपना मानना है, अनुभव है 40-42 साल, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ 1-1.5 महीने 2 महीने से वहाँ के जो जिस तरह से बीजेपी वालों ने प्रचार प्रसार किया और जिस तरह से सरकार में रहते हुए उन्हें हिजाब और वो 4-5 मुद्दों को लेकर के वहाँ जो एक माहौल पैदा किया, उससे वहाँ की जनता शायद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कामों से नाराज़ थी और उसका रिजल्ट उन्होंने इस रूप में दिया। और दूसरा मुद्दा जो मेरे समझ में आता है कि राहुल गांधी ने जो यात्रा करी, उस यात्रा में जिस तरह से साउथ में उनको समर्थन मिला और यह मिल रहा था, देखने में अपन सभी देख रहे थे, तो उससे उस समय भी इस थोड़ा सा ये संकेत तो था कि आने वाले चुनाव में यहाँ जब भी जिस स्टेट में चुनाव होंगे कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। कर्नाटक के बारे में तो ये था कि 15 दिन 1 महीने पहले से स्पष्ट था कि वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट, या ना कहिए कि 1 आध 2 4 सीटों की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन वो नंबर 1 पे तो रहेगी, ये तो तय था। ऐसा माहौल जो देखने को मिला। रहा सवाल मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय तक जो है शासन चलाया है और लंबे समय तक शासन चलाने के साथ साथ उनके जो पार्टी के निर्देश है या उनका जो अनुशासन है या उनकी जिस तरह से वर्किंग होती है, जिस तरह से वो चिंतन करते हैं, वो आज भी उन्होंने 18 साल में भी उसको कंटिन्यू रखा। उनमें एक चीज़ अपन देखने, अगर ये चीज़ कांग्रेस और बीजेपी में देखें, माफ़ करिए शर्मा जी तिवारी जी, मैं दोनों को बता रहा हूँ कि कांग्रेस में एक सबसे बड़ा माइनस, बीजेपी के यहाँ के कार्यकर्ताओं नेताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो इसलिए कि आप ये देखिए कि लगातार वो साल भर से लगातार चुनावी तैयारी में लग गए। ऐसा कोई दिन नहीं रहता जिस दिन चिंतन और शिविर और अपना मीटिंग में निर्णय नहीं हो। ब्लॉक स्तर, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने भी इस बार अथक प्रयास किया है और जिस तरह से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने मिल करके ये संकल्प लिया है कि नहीं हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह याद है 2018 के चुनाव के 2 महीने पहले, ब्रजेश जी 2 महीने पहले अपने हमारे साथी अपने राजेश चिरोटिया जी, राम मोहन चौकसे जी और हम 4 लोग वहाँ, और अपने सोमदास शास्त्री जी, 4 लोगों के बीच में दिग्विजय सिंह ने 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले इस बात की घोषणा डंके की चोट में करी थी, ये कह के कि मैं दिग्विजय सिंह ये बता रहा हूँ कि इस बार 2018 में मैं सरकार बना रहा हूँ। ये बात उन्होंने बोली थी 2 महीने पहले। तो अगर दिग्विजय सिंह ने इस बार भी, तो 2003 में भी बोल रहे थे, नहीं 2000 तक झाबुआ तरफ के परिणाम नहीं आया वो कहते रहे कि नहीं सरकार में तो मैं ही रहूंगा। जब ही तो उन्होंने कह दिया था कि मैं 10 साल वनवास में जाऊंगा। नहीं, वो अपनी जगह है, लेकिन तो राजनेता तो दावा करते ही हैं। हाँ, नहीं करते हैं, लेकिन आप ये देखिए जिस तरह से उस बार भी उन्होंने मैंने एक नर्मदा यात्रा निकाली, उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा था अगर आप उसमें देख, क्योंकि जो सोए हुए कार्यकर्ता थे उनमें थोड़ा सा एक ऊर्जा तो पैदा हुई ना। नेता जब सड़क पे निकलता है, कुछ किसी भी दल का हो, तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता है, कार्यकर्ताओं में एक बल मिलता है कि नहीं हमारे पीछे हमारे तो आगे। कांग्रेस यदि कर्नाटक की रणनीति के साथ मैदान में उतरती है तो उसको फायदा होगा, नहीं या यहाँ रणनीति बदलना पड़ेगी? यहाँ बिल्कुल, यहाँ तो उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा जिस हिसाब से 18 साल
भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, उनकी त्रुटियां ढूंढनी होगी, उनकी कमजोरियां ढूंढनी होगी। जनता को इस बात की तरफ प्रभावित करना होगा कि 18 साल में आपके साथ ये गलत हुआ। जनता कितना प्रभावित कर सकते, ये असर डालेगा 2023 के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव। मेरा मानना अपना ये है। तो शर्मा जी, कर्नाटक में जो रणनीति आपने अपनाई है जी वो नहीं चलेगी यहाँ पे, दूसरी तरीके से ही आपको आना पड़ेगा, यहाँ के स्थानीय मुद्दे, यहाँ के मामलों को उठाना पड़ेगा। नहीं, मैं निगम जी की बात से सहमत हूं। 18 वर्ष में जो काम नहीं हुए हैं या जो सरकार की फेल्योर रही है, जो मध्य प्रदेश को और किसानों को, नौजवानों को परेशानी हुई है, उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा और हम उठा रहे हैं संगठन के माध्यम से। और ये भी आज जनता के सामने है कि कर्जा माफी की बात यदि नहीं हो पाई, अधूरी रह गई, तो उसमें बीजेपी दोषी है। यदि इन वर्षों में रोजगार नहीं मिल पाया, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज मध्य प्रदेश में है नौजवानों के बीच में, तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के अलावा। और यदि वहां 40% पे टू सीएम है, तो यहाँ भी 40-50% पे टू सीएम एंड अदर कंपनी है। तो ये भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा। हमने देखा है कौन सा केरम डैम बह गया, कौन सी योजनाएं जो रिकवरी निकली ऑडिट में 110 करोड़ की, वो देखी है। और कितने 600-650 करोड़ की रिकवरी का काम दीपक जोशी खुद बता रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने और उनके मंत्रियों ने कोई सुनवाई नहीं करी। ऐसे मुद्दे हैं सामने, जनता समझ रही है कि झूठी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया शिवराज सिंह ने। आज लाडली बहना की बात करते हैं, 18 साल में नहीं करी, किसान को उसके दाम नहीं मिले, फसलों का अनिवार्य रूप में समर्थन मूल्य पर लिया जाएगा वो नहीं मिला, वर्षा और ओले से प्रभावित फसल हुई उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला, जो किसान फसल बेच रहा है उसे कर्ज जमा करना था कोऑपरेटिव बैंक में, वो पैसे उसके खाते में आज तक उसके खाते में नहीं गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर जो मूल समस्याएं जनता की, उस पर जवाब देना होगा, तभी आपका भला हो पाएगा। यहाँ कर्नाटक की तरह से बहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे से ना जी, आप ही से मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आरोप लगाए जाए, पर आरोप अगर बैठे बैठे लगा दिए गए और मैदान को और जो काम जहां चल रहा है वहां नहीं समझे, मैं नहीं मान रहा हूं कि किसानों को किसी तरह की कोई समस्या उसके खरीदी में, अन्य कामों में आ रही है। हमारे साथ चलो शंकर लाल जी, हमारे साथ गांव में विधि से पधारो। आप तो आते हो रीवा, आइए, मैं आपके साथ चल दूंगा। आप सतना चलो, मैं आ जाऊंगा रीवा सतना का दौरा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत रहता है। और बताइए, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ इतने बड़े जुम्मेदार चैनल में कि सही में कोई समस्या नहीं। बीच में थोड़ी सी परेशानी आई थी शर्मा जी, वो नेचुरल थी। जब पानी बरसा है और उस पानी बरसने के समय थोड़ी सा जो रास्ते में था, जो मैदान में था गल्ला, उसमें थोड़ी सा किसानों को भी और सरकार को भी थोड़ी दिक्कत आई। और आज तक सर्वे पूरा नहीं हुआ है शंकर लाल जी, भुगतान भी लोगों का हो रहा है समय पर। और इतने नहीं है, सरकार ने उसी पानी के सीजन के कारण खरीदी का समय भी बढ़ा दिया, और इसलिए बाजार में भी कंपटीशन में किसान को राशि मिल रही है अच्छी, और खरीदी केंद्रों में भी वो गेहूं बेच रहा है। तो कंपटीशन तो चुनाव के मैदान में भी है। तिवारी जी, माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर राज्य की तासीर अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं। स्थानीय मुद्दों को यदि राजनीतिक दल छुएं तो परिणाम भी वैसे ही आते हैं। कर्नाटक में जो परिणाम आए हैं निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों के लिए सचेत करने लायक है। अब मध्य प्रदेश पर इसका कितना असर होगा? क्या कांग्रेस उसी फार्मूले के तहत मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरेगी या रणनीति अलग होगी? बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी, ये देखने की बात होगी। और 2023 के परिणाम बताएंगे किसकी रणनीति कामयाब हुई, किस राज्य के समीकरण दूसरे राज्य में काम आए या नहीं आए। क्योंकि आज 2 राज्यों में चुनाव परिणाम आए, लेकिन दोनों की जगह अलग अलग। तो देखने की बात होगी कि 2023 में किसकी रणनीति कामयाब होती है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।